पार्क अजीब सा शांत था। बच्चे गायब थे। उनकी हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। एक अकेला झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, आवाज कर रहा था। माया जिज्ञासु आंखों वाली एक छोटी लड़की ने सुनसान खेल के मैदान को देखा। सब लोग कहां हो सकते हैं? माया की निगाह अकेले झूले पर टिकी थी जो लयबद्ध रूप से चल रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर और जिज्ञासा मिली हुई थी। हवा तेज हो गई। पेड़ों में पत्तों को हिलाते हुए उनकी फुसफुसाहट धीमी बातचीत जैसी लग रही थी। माया ने सुनने के लिए जोर लगाया, उनके रहस्यों को समझने की उम्मीद में। कागज का एक टुकड़ा झूले के नीचे पड़ा था, हवा में बेचैनी से फड़फड़ा रहा था। उसे उठाकर माया ने एक बच्चे का चित्र खोजा, पार्क का एक रंगीन चित्रण, लेकिन पृष्ठभूमि में एक अजीब सी आकृति छिपी हुई थी। यह आकृति मोटे तौर पर बनाई गई थी, लगभग कार्टून जैसी, फिर भी इसकी अतिरंजित विशेषताओं में कुछ खतरनाक था। माया की पकड़ ड्राइंग पर मजबूत हो गई, क्योंकि एक ठंडा एहसास उस पर छा गया। पार्क खाली नहीं था, इसे देखा जा रहा था। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ी, ड्राइंग से आकृति को खोजते हुए। उसका दिल डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे यह पता लगाना था कि इस रहस्य के पीछे कौन या क्या है। दिन फुसफुसाती अफवाहों और घबराहट भरी नजरों में बदल गए। पार्क भयानक रूप से सुनसान रहा। खाली झूला बेचैन करने वाली घटनाओं की निरंतर याद दिलाता रहा। माया उस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। जब भी उसकी पीठ मुड़ी होती थी तो उसकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते थे। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, खेल के मैदान पर लंबी परछाई पड़ने लगी। माया ने देखा कि एक आकृति पार्क के किनारे एक बेंच पर बैठी है। आकृति परछाई में ढकी हुई थी। उसकी विशेषताएं धुंधली रोशनी से ढकी हुई थी। माया की सांस उसकी गले में अटक गई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जिज्ञासा एक अदृश्य शक्ति की तरह उसे करीब खींच लाई। जैसे ही वह पास आई, आकृति धीरे धीरे घूम गई। उसका चेहरा आखिरकार सूरज की एक आवारा किरण से प्रकाशित हो गया। माया हांफने लगी, उसका खून ठंडा पड़ गया। यह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो एक अच्छे जीवन की कहानी कहती थी। हालांकि उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जिससे माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ ढूंढ रही हो बच्ची? बुढ़िया ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। माया हिचकिचाई, अनिश्चित कैसे जवाब दे। मैंने यह पाया, उसने हकलाते हुए बच्चे का चित्र पकड़े हुए कहा। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने चित्र लिया। उसकी निगाह छायादार आकृति पर टिकी हुई थी। आहा हाँ, वह चकल्ट, खेल के मैदान का संरक्षक। माया का दिमाग दौड़ गया। संरक्षक? उसका क्या मतलब था? बूढ़ी औरत करीब झुकी। उसकी आवाज सरसराहट वाले पत्तों के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो विश्वास करते हैं। उसने गुप्त रूप से फुसफुसाया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। माया पर भ्रम छा गया। क्या बुढ़िया गंभीर थी या यह कोई विस्तृत मजाक था? बूढ़ी औरत झूले की ओर चल पड़ी। उसका कमजोर शरीर अंधेरे में गायब हो गया। माया देखती रही। उसका दिल तेज हो रहा था। जैसे ही झूला अचानक हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ से धकेला जा रहा हो। तभी माया ने इसे देखा, झूले से निकलने वाली एक बेहोश चमक। बूढ़ी औरत के शब्द उसे वापस आए। वह केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो विश्वास करते हैं। उस पल में माया समझ गई, खेल के मैदान का संरक्षक एक रक्षक था, एक दयालु आत्मा जो बच्चों को देखती थी। और खाली झूला यह निमंत्रण था, बचपन के जादू को बनाए रखने की याद दिलाता था। माया ने खाली झूले को फिर कभी उसी तरह नहीं देखा। यह आशा का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक कि सबसे शांत क्षणों में भी हमेशा कुछ असाधारण खोजे जाने की प्रतीक्षा में रहता है।